जहाँ पे चुनाव होने वाला है उसमें इतने कम समय में आप वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से लोगों को हटाया जा रहा है, उनको गली गली भटकना पड़ रहा है, अपने कागज़ ढूंढने पड़ रहे हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट में आज सरकार कहाँ है, इंडिया कहाँ है, कितने नीचे स्तर पे गिर गया है। आज जब मानसून का सत्र आया तो पहलगाम को याद करना चाहिए हमको, जिस तरीके से वहाँ पे एक आर्मी पर्सनल की कमी की वजह से वहाँ पे एक चूक हुई। वहीं पर अगर बात करी जाए, सदन को शुरू हुए सिर्फ 3 दिन हुए, वहीं पर सपा सुप्रीमो, आपके जो सुप्रीमो हैं वो एक मस्जिद में जाते हैं और उसके बाद जो है सत्ता पक्ष लगातार आपकी चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि समाजवाद नहीं, नमाजवादी पार्टी। इतना पीछे हो गया है इंडिया की हमारी कोई भी नेबरिंग कंट्री हमारे साथ नहीं है, या तो चाइना के साथ है या तो पाकिस्तान के साथ है। जो एक डिसीजन लिया गया है जिसमें पूरे परिवार को उजाड़ फेंकने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, और बच्चों से उनका पढ़ने का अधिकार छीन रही है। आपके जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, वो एक हाईवे पे भी नजर आए थे, एक धर्मगुरु हैं, उनसे बदसलूकी थोड़ी सी करते हुए दिखाई दे। इस पे क्या कुछ देश के सामने, शायद सब लोगों के सामने वो चीज़ का पर्दाफाश हो गया कि शायद उनके मतलब अभी नॉलेज उतनी है नहीं। मॉनसून सत्र को चलते हुए 3 दिन हो गए हैं, पर जहां तक बात करी जाए हर बार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पुष्पेंद्र सरोज जी। सर, किस तरीके से देखते हैं हर बार जो है हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन दिखाई देता है? देखिए, आज चौथा दिन था सदन का, और जो बिहार में रिवीजन चल रहा है SIR, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन था, और पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ है इस डिसीजन के खिलाफ है, क्योंकि जहाँ पे चुनाव होने वाला है उसमें इतने कम समय में आप वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से लोगों को हटाया जा रहा है, उनको गली गली भटकना पड़ रहा है, अपने कागज़ ढूंढने पड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल वोट डाला और बिहार में बम्पर जीत एनडीए की गवर्नमेंट को अगर कहीं से मिले तो वो बिहार से मिली, और आज उन्हीं लोगों को अपना वोट का अधिकार उससे छीना जा रहा है, उन्हीं लोगों को प्रूव करने दिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ है। और रही बात पूरे प्रदेश और अन्य प्रदेशों की, तो पूरे देश के लोग इस बात से चिंतित हैं कल को उनके यहाँ चुनाव होगा तो क्या वहाँ पे भी ऐसा है और ऐसे ही होगा, क्या उनको भी भटकना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। तो इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, और इस पे 2 तरीके की राय नहीं होनी चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। अगर 2024 का चुनाव सही था तो बिहार का चुनाव SIR से नहीं होना चाहिए, अगर बिहार का चुनाव SIR से होता है तो 2024 का चुनाव भी फिर से होना चाहिए। वहीं पर अगर बात करें आपके जो मुद्दे रहने वाले हैं वो सदन के पटल पे क्या क्या रहने वाले? देखिए, मुद्दे जो हैं वो बिहार का SIR जो हो रहा है उसका एक मुद्दा है, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से पहलगाम जो अटैक हुआ उस पर एक स्पेशल सत्र की मांग की गई थी, लेकिन तब सरकार ने उस चीज़ को नकार दिया। आज जब मानसून का सत्र आया तो पहलगाम को याद करना चाहिए हमको, जिस तरीके से वहाँ पे एक आर्मी पर्सनल की कमी की वजह से वहाँ पे एक चूक हुई, और उस चीज़ को मानना चाहिए सरकार को। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप तो खुद हमारे सरकार से ज़्यादा न्यूज़ और फैक्ट्स बता रहे हैं हमारे लोगों को, आए दिन ट्वीट से हमको जानकारी देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सरकार को उस चीज़ को साफ करना चाहिए कि क्या फैक्ट्स रहे ऑपरेशन सिंदूर में। और डिप्लोमेटिक फ्रंट में आज सरकार कहाँ है, इंडिया कहाँ है, कितने नीचे स्तर पे गिर गया है, जो आज हम देख रहे हैं अपने बॉर्डर रिलेशंस में। इतना पीछे हो गया है इंडिया की हमारी कोई भी नेबरिंग कंट्री हमारे साथ नहीं है, या तो चाइना के साथ है या तो पाकिस्तान के साथ है। तीसरी बात, हमारा जो विषय रहेगा वो स्कूल मर्जर को लेकर रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो एक डिसीजन लिया गया है जिसमें पूरे परिवार को उजाड़ फेंकने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, और बच्चों से उनका पढ़ने का अधिकार छीन रही है। तो जब बच्चे पढ़ लिखेंगे नहीं तो फिर वो इन्हीं के ट्रैप्स में फंसेंगे, इन्हीं के मंसूबे में फंसेंगे। इनके जो बांटने का काम है, लोगों को बांटने का जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और वोट खींचने का काम है, उसी में पढ़ेंगे। तो ये लोगों को पढ़ाना नहीं चाहती, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती, डेवलपमेंट नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो सदन में अब की बार उठाए जाएंगे। आपने स्कूल मर्जर की बात करी। स्कूल मर्जर पे तो जो सत्ता पक्ष है वो लगातार यही चीज़ें बोल रहा है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 10 बच्चे बैठ रहे हैं, तो 10 बच्चों को क्यों ना अलग स्कूल में डाल दिया जाए जहाँ पर अच्छे से और पढ़ाई हो जाएगी, सरकार का बजट नहीं हिलेगा अगर वो टीचर हायर करें। देखिए, वहाँ पे चाहे एक बच्चा भी क्यों ना पढ़ रहा हो, वो बच्चा पढ़ रहा है। और आज मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो मंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों, वो खुद जाकर के वहाँ पे देखें सड़क में कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है टीचर को, जब उसके बगल में स्कूल है तब भी बच्चे को निकाल करके लाने में। जब स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो 6-6, 8-8, 10-10 किलोमीटर स्कूल हो जाएगा, तब तो वो बच्चा बिल्कुल स्कूल नहीं जाएगा।
तो यहाँ पे एक और इशू है टीचर्स का। जब स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनको ले ऑफ कर दिया जाएगा, जिनकी नौकरी चली जाएगी। और एक बहुत बड़ा चिंता का इशू है वहाँ पर जो संविदा में काम कर रहे हैं सफाई कर्मी का, जिनकी रोजी रोटी चलती है, जो वहाँ पे रसोइया हैं, उनका काम काज छिन जाएगा, उनका घर तबाह हो जाएगा। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जिसको किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना बच्चे को फ़ायदा हो रहा है, ना टीचर्स को फ़ायदा हो रहा है, ना संविदा में काम कर रहे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि इसको तुरंत डिसीजन को वापस लेना चाहिए यूपी सरकार को, और राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को पढ़ने का अधिकार देना चाहिए। वहीं पर अगर बात करी जाए, सदन को शुरू हुए सिर्फ 3 दिन हुए, वहीं पर सपा सुप्रीमो, आपके जो सुप्रीमो हैं वो एक मस्जिद में जाते हैं और उसके बाद जो है सत्ता पक्ष लगातार आपकी चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है। वो बोल रहा है कि समाजवाद नहीं नमाजवादी पार्टी है। देखिए ये जो सेंटेंसेस है ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने आइडियोलॉजी से मिलते हैं। लोगों पे टिप्पणी करना, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे पार्टी पे टिप्पणी करना, वो एक ऐसा इशू है जो एक नॉन इशू है। नमाज ना वहाँ कोई पढ़ने गया था, ना वहाँ पे कोई ऐसी सीक्रेट मीटिंग हुई थी। जब सदन स्थगित हो गया था तब एक फ्री टाइम था। हमारे खुद रामपुर के सांसद हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, तो आप पूरी पार्टी वहाँ पे उनके घर गई थी, मिलने गई थी, लोगों से, परिवार से मिलने गई थी, क्योंकि वो पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ मस्जिद है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट से उठ करके गाड़ी में बैठ करके कहीं दूर दराज मस्जिद में चले गए थे। तो इसको देखना चाहिए। लोग भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनावश्यक राजनीति कर रही है इस मुद्दे पे, और क्योंकि अभी कोई जो मेन मुद्दे हैं वो उनके खिलाफ है, चाहे मर्जर का हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का हो, किसी पे व्यापक चर्चा तो करना नहीं चाहते सदन में, तो किस तरीके से मुद्दे से भटकाया जाए, यही काम भारतीय जनता पार्टी का है। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा। आपके जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, वो एक हाईवे पर भी नजर आए थे, एक धर्मगुरु हैं, उनसे बदसलूकी थोड़ी सी करते हुए दिखाई दे, इस पे क्या कुछ? देखिए उन्होंने उनसे बदसलूकी नहीं की। वो एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, और जिस चीज़ की वो कथा करते हैं उसी से संदर्भ में उन्होंने उनसे सवाल पूछा, बहुत बेसिक सवाल पूछा जिसका जवाब हमको और आपको सबको पता है। लेकिन जब वो सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए तो पूरे देश के सामने, शायद वो सब लोगों के सामने वो चीज़ का पर्दाफाश हो गया कि शायद उनके मतलब अभी नॉलेज उतनी है नहीं। तो बस उन्होंने एक सवाल पूछा था, मुझे लगता है कि पूरा वीडियो मैंने भी देखा। फिर उन्होंने बोला कि आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता डेवलपमेंट का है, सोशलिज्म का है, लोगों के जनहित की बात करने का है, आपका शायद कथा सुनाने का होगा। फिर वो चले गए। तो इसमें कोई टिप्पणी नहीं थी, कोई बदतमीज़ी नहीं थी, कोई बदसलूकी नहीं थी। वो तो पूरे लोगों ने देखा। अगर इतनी बड़ी बदसलूकी अगर होती तो लोग भी उस चीज़ को पहचान जाते, लेकिन लोगों ने उसको दूसरे तरीके से देखा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे से बातचीत करने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए तो भारत के युवा सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।